तो रेणु जी जयपुर के बड़े वाले मांगीलाल जी पंवार साहब हैं, मोहनलाल जी गुरु जी के शागिर्द, उनसे शास्त्रीय गायन सीखती थी। और मेरे दोनों बच्चे जो है कथक और शास्त्रीय गायन की शिक्षा लेते थे। मांगीलाल जी पंवार साहब हमारे घर पे ही सिखाने आते थे, एक शिक्षक के रूप में ट्यूशन पढ़ाते थे एक तरह से, और परफॉर्मिंग आर्ट है तो वो सारी चीज़ें हमें सिखाते थे बच्चों को। मुझे मांगीलाल जी से सीखने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं नौकरी में, पंजाब नेशनल बैंक की नौकरी में बाहर था, लेकिन गुरुजी यहाँ पे आते रहते थे सिखाने। और धीरे धीरे उन्होंने राय दी कि आप एक संस्था की स्थापना कर लो, पैसे तो मुझे दे ही रहे हो। तो उनकी राय को मानते हुए हमने त्रिवेणी कला संगम जयपुर की स्थापना की, और गुरुजी ही उसके अंदर सर्वे सर्वा रहे शिक्षक के रूप में। बाद में डॉक्टर योजना शर्मा जी आई, गुलाम गौस जी आए, निसार खान साहब आए, और कन्हैयालाल जी जबड़ा, और ऐसे बड़े बड़े गुरु जी, गिरधारी महाराज, वो क्लास कथक की लेते थे। बाद में एमए तक का हमें अलंकार जिसको बोलते हैं गांधर्व महाविद्यालय में, उसका परीक्षा केंद्र मिला। 2001 में हमने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की बीए ऑनर्स, बी डांस और विद तक की डिप्लोमा परीक्षाओं का केंद्र लिया, और यहाँ नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन किया। और सैटेलाइट ब्रांच के रूप में बांसवाड़ा, भरतपुर, जोधपुर, श्री गंगानगर, इन जगहों पर हमने बच्चों के सीखने की व्यवस्था के हिसाब से शाखाओं का विस्तार किया, सैटेलाइट शाखाओं का। और हमारी जो शिक्षा थी बच्चों के लिए, वो फलती फूलती गई। देखते देखते हज़ारों बच्चों ने हमारे यहाँ से परीक्षाएं पास की। आगे जा कर के कई बच्चे पीएचडी भी हुए, कई फिल्मों में गए, नाटक में नाम कमाया। तो ये हमारी संस्था का एक तरह से सौभाग्य रहा, भगवान की कृपा रही, और हम आगे बढ़ते रहे। तो साथियों, साहित्य में कहा गया है, बहुत बड़े बड़े साहित्य में, कि नारी शक्ति है, उसके बिना पुरुष आगे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। नारी जननी है, माँ है, बहन है, प्रेयसी है, अनेक रूप हैं नारी के, और ये हर किसी के जीवन में प्रेरणा का स्रोत रही है। हालांकि कवियों ने अपने हिसाब से, कवियों ने और लेखकों ने नारी का स्थान बताया। जैसे एक कहावत है, ये कवियों की ही लिखी हुई है, कि जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसका साहित्य में तो गंभीर अर्थ है, लेकिन सीधा साधा अर्थ यह निकाल सकते हैं कि नारी है जो केवल आंसुएं गिरा सकती है। कमज़ोर माना गया उसको, कि उसके आंचल में तो दूध है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, और आंखों में पानी है। और बात भी सही है, भारतीय समाज में नारी पर जो है कई बंदिशें लगाई जाती हैं, बहुत सारे दायित्व उसको सौंपे गए हैं, अलग अलग रूपों में वो काम करती हैं। खेत में मजदूरी भी करती है, बच्चों की शिक्षा का भी करती है, खाना भी बनाती है, गाय भैंसों का भी गांव की औरतें करती हैं, ये सारा करती हैं। और ये करके भी और अपनी परंपरा को, बाढ़ त्योहारों को निभाती रहती है, मेहमानों का स्वागत करती है, और ये मानती है कि मेरे पीहर की पक्ष से कोई ओड़मा नहीं आ जाए। ओड़मा का मतलब शिकायत, कि भाई वहाँ ससुराल में जा कर के अच्छा काम नहीं किया। तो ये सारी बंदिशें नारी पे हैं। लेकिन बहुत सारा ये है, साहित्य में ये लिखा गया है कि, और है भी प्रामाणिक है, कि चाहे वैदिक काल रहा हो, महाभारत काल रहा हो, या रामायण काल रहा हो,
नारी ने जो अपनी भूमिका अदा की है वो बड़ी सशक्त है, चाहे वो सकारात्मक रूप से हो या नकारात्मक रूप से। रामायण काल में कैकेयी और मंथरा का जो है प्रकरण, जो उनका व्यवहार है, उनके कार्य हैं, वो नकारात्मक प्रकार के हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो आया उसको सशक्त होकर के उन्होंने अंजाम दिया। और मंथरा के बहकावे में आके कैकेयी ने जो है महाराजा दशरथ से राम को वनवास मांगा। और उनका ये कि देखिए, नारी का मन, कि नारी में से सीता ने कहा कि मैं वन में जाऊंगी, इनको तकलीफ नहीं हो, तो उर्मिला जो थी लक्ष्मण की पत्नी, उसने उनको रोका नहीं। लक्ष्मण जब साथ जा रहे थे और एक तरह से अकेली रहने का संकल्प लेकर के और अपने पति को प्रोत्साहित किया। तो ये भी नारी शक्ति है कि सबल होने की उसने स्थिति अपने बताई, कमज़ोर नहीं पड़ी वो, न और किसी को, भरत वगैरह को या लक्ष्मण को कमज़ोर किया। भरत जी का देखिए कि उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया और खड़ाऊ रख के 12 वर्ष तक का जो है वो वनवास का समय पूरा किया। राजा नहीं बन के, सेवक बन के लेने में गए, राम जी नहीं आए, तो ये भरत जी का आचरण था। इस तरह के बहुत सारे प्रकरण मिलते हैं। महाभारत काल में देखिए कि जो है धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन गांधारी ने एक तरह से उनको प्रेरित किया राजा का दायित्व निभाने के लिए। और गांधारी ने कहा कि आप नेत्रहीन हैं, तो मैं भी जो है दृष्टि का उपयोग नहीं करूंगी, तो आंखों पे पट्टी बांध ली उसने। तो देखिए, ये भी नारी शक्ति का एक रूप है कि वो कमज़ोर नहीं पड़ी, दूसरे को कमज़ोर नहीं होने दिया। तो रामायण महाभारत हो या सीता अनुसुईया, सती सावित्री जैसे और उदाहरण देखने को मिलेंगे। नारी कमज़ोर नहीं रही है, सबल रही है। आगे देखिए, भारत की आज़ादी का समय आया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये ऐसी अनेक औरतें आई। शिवाजी की माता जी जीजाबाई, जिन्होंने शिवाजी को राष्ट्रभक्त बनाया, शिक्षा दी और प्रेरित किया। तो ये अनेक उदाहरण हैं ऐसे। तो रेणु जी का त्रिवेणी कला संगम जयपुर की स्थापना से लेकर के आगे संचालक के रूप में कार्य करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ साथ में संस्थागत दायित्वों का भी निर्वहन किया और संस्था की अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया। पूरी टीम को जोड़े रखा एक परिवार की तरह। मैं बाहर रहता था तो रेणु जी ने ही सारा काम किया है एक तरह से इस संस्था को बढ़ाने का। और कोरोना काल में हमें जो है भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिला और हम जो काम नियमित रूप से कक्षाओं में नहीं कर सके, वो कोरोना काल में हमें आगे ऑनलाइन करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और आज हम त्रिवेणी कला संगम यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन सिखा रहे हैं। हजारों बच्चों ने सफलता प्राप्त की है तीव्र गति से, केवल हिंदुस्तान से ही नहीं, जापान, लंदन और अमेरिका जैसी संस्थाओं से। और अर्चना जोगलेकर जैसी कथक नृत्य की गुरु, आशा जोगलेकर जी उनकी माताश्री, ये हमसे जुड़े रहे हैं, अभी भी लाइफ मेंबर हैं अर्चना जी। तो ये बड़ी बात है कि एक छोटी सी संस्था जीरो से उठी और आगे तक पहुँच गई। आज संस्था का खूब नाम है, अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे का लालच नहीं है, निःशुल्क रूप से सिखा रहे हैं। तो साथियों, प्रकाशन का भी हमने किया, संस्था का प्रकाशन, जिससे कि साहित्य को गति मिले,
और साहित्य रस संगीत का अनन्य संबंध है। तो यहाँ से जो प्रकाशित पुस्तक हैं उनमें से मेरे गीत दिखाए गाँव है, कर्मयोगी पुस्तक जो थी महंत श्री गणेश दास जी की जीवनी, उस पर एक 2 साल पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, धरोहर सियावर के महंत गणेश। जूनियर महमूद साहब ने उसमें अपने क्लिप दिए शुरू में, और भी कई सारे लोग जो महंत श्री से जुड़े हुए रहे हैं उनकी भी वीडियो क्लिप है उसके अंदर। बहुत बेहतर फिल्म है और रेणु जी का अध्यक्ष के नाते संदेश है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सारे अगर उससे प्रेरणा ले तो नारी शक्ति का भी पता चलेगा और ये पता चलेगा कि नारी कमज़ोर नहीं है, उसके बिना पुरुष अधूरा है। तो साथियों, ये संस्था आपकी है और अब रेणु जी क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं, कैसे कठिनाइयाँ सह करके उन्होंने इस संस्था का संचालन किया और आगे क्या करने वाले हैं, ये आपको बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये हमारी पोस्ट आपको पसंद आएगी और हमें हमेशा की तरह ही आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था जो है, पुराना जो लोक संगीत है जो भुगत गया है उसको भूलते जा रहे हैं, पुराने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं और हमारे जो लोक गीत हैं उनके अंदर जो है समाज के हर पक्ष का वर्णन है। खान पान, रहन सहन, जवाई आते तो गीत गाए जाते हैं, इस तरह का है। तो आज इनको गाने वाले कम हो गए हैं और सीखने वाले बहुत कम हो गए। बहुत पुरानी औरतें हैं, उनको आते हैं अभी गीत कि जवाई आ रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। ब्याण है जो ब्यायों की गालियाँ गा रही है, तो वो उनका सम्मान बढ़ जाता है एक तरह से आसपास के लोगों में, गांव में। तो और बड़ा चाव होता है कि जमाई आ गए, जमाई आ गए। तो ये गीत जो है गाने को सिखाने के लिए जो गीत भूल गए हैं लोग बाग, हमारी संस्था ने पहल की है। तो हमारी संस्था ने 1995 से अब तक बहुत सारे शिविर लगाए हैं, लेकिन अब हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं क्योंकि रोज़ाना आना मुश्किल है। और इसमें जो बच्चे हैं अंग्रेजी माध्यम के, वो भाग ले रहे हैं क्योंकि उनको ये पुरानी घटनाएं और ये पुराने तौर तरीके बता रहे हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो इसके लिए मैंने संस्था की जो अध्यक्ष हैं रेणु जी, उनको तैयार किया है। और उनको ढूंढाड़ी बोली आती भी नहीं है, राजस्थानी, और बोल भी नहीं सकती, लेकिन उनको मैं सिखा रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ का मर्म बता रहा हूँ, बहुत गहराई से बता रहा हूँ, और वो सीख रही हैं, बहुत तेज़ी से सीख रही हैं। और हमारे इस चैनल पर जो है वो गा भी रही हैं, जो उन्होंने सीखा है वो गा रही हैं। तो ये औरों के लिए एक आदर्श हैं, एक मार्ग निर्देशक हैं के रूप में वो गा रही हैं कि जो एक उत्तर प्रदेश की महिला जो न ढूंढाड़ी बोल सकती न गा सकती, ढूंढाड़ी और राजस्थानी, वो इतनी मधुरता से गा रही हैं उनको। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी सफलता है, संस्था की सफलता है कि एक 64-65 साल की महिला है जो यहाँ की परंपरा को, दूसरे प्रांत की परंपरा, विवाह के बाद की यहाँ की राजस्थान की, उनको सीख रही है। जबकि उनके घर में ये गीत गाना और ये कम है, नहीं के बराबर है। यूपी में वैसे भी कम चलता है, राजस्थान में ज़्यादा है। तो साथियों, आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को सिखाइए और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए कमेंट्स भी करें और अधिक से अधिक सहयोग आपका अपेक्षित है। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैदिक काल में नारियों को सम्मान दिया जाता था और कई नारियों में बुराई होती थी, जैसे केकई और मंथरा में बुराइयाँ थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप भी अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो भी देश का नाम कमाएंगी। धन्यवाद।
सोनान गागर चमके वो पानी झोले के पुराई सोनान गागर चमके वो पानी झोले के पुराई Nani, no idea what to do. No idea what to do. I do marijuana.